अवैध संबंध के चलते पति ने पत्नी की काटी नाक, हालत गंभीर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भिजवाया डॉक्टरी के लिए अस्पताल। बताते चले कि पुलिस कमिश्नरेट हनुमंत विहार थाना अंतर्गत केड़िए कॉलोनी अर्ध निर्मित मकान में पत्नी की नाक काटकर पति ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की, परंतु अभी भी यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हत्या है या आत्महत्या, और यह जांच का विषय है। मृतक पिता के बगल में लगभग 16 वर्षीय पुत्री मृतक पाई गई है। दोहरे हत्याकांड की सूचना पाकर कानपुर पुलिस डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल एसीपी नवस्था मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। मकान को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर घटनास्थल को सील कर दिया है। बताते चले कि फतेहपुर जनपद के अमौली क्षेत्र के रहने वाले ब्रजेश पटेल के अर्धनिर्मित मकान केडीए कॉलोनी के पास बन रहा था। उसी में कानपुर में मछरिया निवासी मृतक और उनकी पत्नी रुखसार छोटू, जो कि इनका ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहा था, इनको अपने मकान में रहने के लिए कमरा दे दिया था। आए दिन पारिवारिक कलह होती थी। 2 दिन पूर्व भी सूत्रों से बताया कि लोगों का आपसी झगड़ा हुआ था, जिसको कुछ लोगों ने समझौता करा दिया था। लगभग सुबह 10 बजे मकान मालिक ब्रजेश ने अपने ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर का फ़ोन नहीं उठा। जब वह घर आए तो बेटी और पिता एक कमरे पर मृत पाए गए, परंतु पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छानबीन कर दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना को देखकर क्षेत्र में हजारों की संख्या में क्षेत्रीय नागरिक इकट्ठा हो गए और क्षेत्र में दहशत फैल गई है दोहरे हत्याकांड से। दरअसल अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ तथ्य निकल कर सामने आएंगे। ये हनुमंत विहार थाने में चित्रा डिग्री इंटर कॉलेज के पास एक घटना हुई है, जिसकी पुलिस को सूचना थी। एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू है, लगभग उम्र 38 साल है। इसकी शादी लगभग 14 साल पहले एक महिला से हुई थी, रुखसार जिसका नाम है। एक अपने ड्राइवरी का ये काम करता था और यहाँ के गब्बर नाम के व्यक्ति जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इनके यहाँ ये काम कर रहा था। इनका एक निर्माणाधीन मकान है जिसमें ये रहता था कुछ दिनों से। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था और पिछले 7 महीने से ज़्यादा समय से दोनों अलग अलग रह रहे थे। पिछले 3 दिन से बीच बचाव करके कुछ लोगों ने उनकी पत्नी को छोटू के पास वापस छोड़ दिया था। इन्होंने, इनके 3 बच्चे भी हैं, तो उसकी जब से आए हैं आपस में काफ़ी विवाद हो रहा था। पति को ये शक था कि उनकी पत्नी के कहीं इलिसिट रिलेशंस हैं, इसको लेकर दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। आज की घटना ये है कि जो छोटू है उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की है और उनको नाक उनकी ब्लेड से काट दी है। वो बुरी तरह घायल है, वो उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसने स्वयं को फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसी बीच उसने उसकी बड़ी बेटी, जो छोटू की बड़ी बेटी, जो इसकी उम्र लगभग 12-14 साल होगी, और उसको भी मार दिया है। तो ऐसा प्रतीत होता है या तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश की हो या कोई अन्य बात रही हो, या भी स्पष्ट नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। तो उसकी भी हत्या हुई है और 2 डेड बॉडी यहाँ पाई गई और एक बहुत ही सीवियरली इंजर्ड उनकी पत्नी पाई गई है। उनको तत्काल मेडिकल के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, जो साक्ष्य जुटा रही है। वो काम होने के बाद तुरंत इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद विधिक कार्रवाई। यार, घटना के समय कुछ बच्चे भी मिले हैं उनके, तो उन्होंने क्या बताया? घटना कितने बजे की बताई? रात की? ये छोटू के और रुखसार के इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें वो बड़ी बेटी जिसकी डेथ हुई है, उसके अलावा 2 लड़के हैं उनके, जो बहुत ही छोटे उम्र के हैं, 7 साल के और 5 साल के लगभग उम्र है। बच्चों का ये बताया है कि वो रात में सो रहे थे। उन्होंने कोई इस तरह की घटना को नहीं देखा। जब नींद खुली तो उनके पिता को उन्होंने पंखे पर लटका हुआ पाया, बहन को भी इसी मृत अवस्था में पाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सो रही है और कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। बस इतना उनका कहना है और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और अन्य उसके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं है।